3 बच्चों के लिए एक छोटे बेडरूम को कैसे डिजाइन करें। इस जोड़े ने मूल रूप से केवल एक बच्चे की योजना बनाई थी, जिसके लिए उन्होंने एक राजकुमारी थीम वाला कमरा बनाया था। हालांकि पत्नी ने अप्रत्याशित रूप से जन्म दिया तिगुने बच्चे, उन्हें इस तरह से अपने कमरे की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करना। बजती इस्पात पाइपों का उपयोग करें। 2 बिस्तरों की स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए एक वेल्डेड फ्रेम बनाएं। उन्हें दीवार से विस्तार स्क्रू के साथ मजबूती से जोड़ें। स्थिरता सुनिश्चित करें। फ्रेम को पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी की विनीर से ढकें, जिसे इसकी टिकाऊपन और 100 साल की आयु के लिए चुना गया है। बैकरेस्ट के रूप में खिड़की की लकड़ी का विनियर का इस्तेमाल करें और एक गत्ता मैनिक्यूर केंद्र में एक छेद बनाएं। वहीं से एक आरामदायक बिस्तर में बदल दें। दीवार के खिलाफ आरामदायक सोने के अनुभव के लिए एक नरम पैकेज रखें। बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक लकड़ी की परत वाली विभाजन दीवार जोड़ें। बेहतरीन रोशनी और ध्वनि इंसुलेशन के लिए एक डबल ग्लेज्ड स्लाइडिंग विंडो इंस्टॉल करें। खड़ी करवाने के लिए पर्दे। बेटी के लिए एक आरामदायक और अच्छी तरह से हवादार सोने के वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए सांस लेने योग्य पसली के पिंजरे की एक श्रृंखला। बेटी के अंडरवियर और मोजे के कुशल संग्रहण के लिए 2 बड़े दराज लगाएं। सुनिश्चित करें कि कमरे के डिजाइन में कोई भी जगह बर्बाद न हो। दीवार के खिलाफ नरम गद्दी लगाएं ताकि टकराव से बचा जा सके। कमरे को सुरक्षित बनाएं। इसके बगल में एक लटकती हुई बेड साइड टेबल बनाएं। बेटी के लिए अपनी किताबें और मोबाइल रखना सुविधाजनक होगा। खिड़की के पास एक डेस्क रखें। ऐसे खिड़की की चौखट तक बढ़ाएं। डेस्क के किनारे आउट ऑन ऑफ सीजन रजाई और हैंगर स्टोर करने के लिए ऊंची अलमारी की विस्तार। उसके सुंदर कपड़े और पैंट और व्यवस्थित भंडारण के लिए। क्षेत्र को व्यावहारिक और आकर्षक बनाने के लिए एक कांच का स्लाइडिंग दरवाजा लगाएं। इसके बगल में बेटी की किताबों की अलमारी रखें ताकि अध्ययन सामग्री तक आसानी से पहुंच सके। अग्रोदक बोर्ड को बाहरी सतह को सफेद जिप्सम बोर्ड में समाप्त करते हुए एक विभाजन दीवार के रूप में उपयोग करें। इस विभाजन में एक कांच का दरवाजा लगाएं। निजी कमरा बनाना जो पारदर्शिता और निजता के बीच संतुलन बनाए रखे। अतिरिक्त स्थिरता के लिए ईंट के स्तंभों द्वारा समर्थित गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइपों का उपयोग करके दीवार के खिलाफ एक फ्रेम बनाएं। फ्रेम को दीवार से मजबूती से जोड़ने के लिए एक निर्माण स्थल से विस्तार स्क्रू प्राप्त करें। बड़ी बिल्लियों के दौड़ने पर भी स्थिर रहने के लिए पर्याप्त मजबूत पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी की विनीर से फ्रेम को कवर करें। इस संरचना पर एक गद्दा रखें ताकि एक आरामदायक बिस्तर बनाया जा सके। दीवार के खिलाफ नरम गद्दी जोड़ें ताकि सोने का अनुभव और भी कोजी हो। बिस्तर के किनारे पर सीढ़ी जैसे आकार में कई दराज बनाएं। ऊपर की 2 दराजों का उपयोग वहां सोने वाले बच्चे के अलग अलग अंडरवियर स्टोर करने के लिए करें। निचला कदम एक स्टोरेज बॉक्स हो सकता है। तीनों बच्चों के खिलौने रखने के लिए काफी बड़ा, उन्हें साथ खेलने और झगड़े से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है। हर जगह का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। एक अग्रोदक बोर्ड को पार्टीशन दीवार के रूप में इंस्टॉल करें और बाहरी तरफ से जिप्सम बोर्ड से ढक दें। किसी भी उजागर कीलों को सुरक्षा के लिए सुरक्षित करें। इससे सुनिश्चित होता है कि स्थान सुरक्षित है, सांस लेने योग्य हवा है और अच्छी रोशनी वाला। इस व्यवस्था के साथ 2 लड़कों के पास उनकी अपनी अलग अलग बैठने की जगह हैं जो पर्याप्त ऊंचाई पर हैं। दीवार के खिलाफ एक डेस्क स्थापित करें। 2 बच्चों के साथ मिलकर अपना होमवर्क करने के लिए पर्याप्त जगह। एक अधिक कुशल अध्ययन वातावरण को बढ़ावा देने। सीढ़ियों के पीछे अतिरिक्त पठन सामग्री रखने के लिए एक पुस्तक शेल्फ बनाएं। 2 लड़कों को अच्छा निबंध लिखने के लिए आवश्यक किताबों की अलमारी पर लकड़ी का ग्रिल कवर फिट करें ताकि यह सांस लेने योग्य और सुरक्षित दोनों हो। साइड पर एक बैठने और खड़े होने वाली अलमारी को शामिल करें, जिसका इस्तेमाल तीनों बच्चे कमरे में प्रवेश करते समय अपनी टोपियां और बैग टांगने के लिए कर सकते हैं। द्वार को अतिरिक्त स्थान बनाने के लिए 60 सेंटीमीटर आगे खिसकाएं। इस नई दीवार खंड के विरुद्ध संग्रहण के लिए एक अलमारी बनाएं। अलमारी के ऊपरी हिस्से का उपयोग मौसम विपरीत रजाइयों को स्टोर करने के लिए करें। बीच के खंड में अपने 2 बेटों के स्टाइलिश टॉप्स को व्यवस्थित करें और उनकी पैंट को नीचे लटका दें। इसे सुरक्षित करने के लिए अलमारी पर कांच का दरवाजा लगाएं। इसे दृश्य और भौतिक रूप से अलग करें। इस जगह को केवल 2 बच्चों के कपड़ों के लिए समर्पित करें। इस तरह कमरे को व्यवस्थित करके सभी 3 बच्चे अपनी अलग अलग रहने की जगह का आनंद ले सकते हैं। क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र निजी बना रहता है, जिससे यह बच्चों के लिए एक उपयुक्त जीवन स्थान बनता है जब तक वे 18 साल के नहीं हो जाते और वहां से चले नहीं जाते। कॉलेज ये व्यवस्था उनकी निजता और भंडारण जरूरतों दोनों को संतुलित करने वाले जीवन के वातावरण की पेशकश करती है।